तो मोदी सरकार ने अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश कर दिया है। मोदी के मंत्रियों की नजर में यह बजट कैसा है, इंडिया न्यूज पर आज हम दिन भर उनकी राय आपको सुनाने वाले हैं। सबसे पहले मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी की इस बजट पर राय जानिए। ये भी कहा जा रहा है कि किसानों पर जबरदस्त आप लोगों ने इस बार काम किया है। किसानों की याद 4 साल बाद ही क्यों हुई? किसानों के लिए आपने एमएसपी दुगनी करने की बात इस बजट में कही, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसानों की याद विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव के समय ही याद क्यों आ रही है? देखिए, अगर हम मजदूरों की बात करते तो बोले मजदूर की याद क्यों आई, किसानों की बात करते तो किसानों की बात क्यों आई, अगर हम गरीब की बात करते तो गरीब की बात क्यों आई। देखो, जिसको बोलना है वो कुछ भी बोल सकता है, उसका जवाब थोड़ी दिया जा सकता है। हमारा बजट देश के आर्थिक नीति बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करके ये देश में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का भला कैसे हो, ये देश भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे हो, ये देश सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली कैसे हो, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के आधार पर ये देश में बदलाव कैसे हो, इसकी लॉन्ग टर्म सोच के आधार पर ये नीतियां बनी है, वो बजट में आई है। ये कोई लैपटॉप बांटो, कोई इडली खिलाओ, कोई मिक्सी बांटो, कलर टीवी बांटो, ऐसे तो नहीं है। अगर ये रहता तो उनका बात जरूर थी कि पॉपुलर है चुनाव के लिए। ये पूरे देश के गरीबों के, गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के हितों का विचार करते हुए की हुई बात है। 18-19 का बजट एक क्रांतिकारी बजट है, इसलिए कि इसमें 40 साल से किसानों का आंदोलन जो देश में चल रहा था और जो प्रमुख मांग थी उनकी कि लाभकारी मूल्य मिले, और लाभकारी मूल्य कैसा, तो स्वामीनाथन जी ने बताया था, वो सबको मान्य था कि लागत मूल्य और उससे 1.5 गुना मिलना चाहिए, और ये कांग्रेस ने डिनाई किया था। मैं हर बार राज्यसभा में पूछता था यूपीए के जमाने में कि ये मांग का क्या हुआ। आने वाले खरीफ सीजन के जब प्राइसेस घोषित होंगे तो आप देखोगे कितना बड़ा अच्छा इजाफा होता है, और किसान का ये सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है। यही किसान की मांग थी। किसान को कर्ज माफी या बाकी झुंझुने नहीं चाहिए, उनको चाहिए उनके अधिकार का हक और अधिकार का दाम, तो वो दाम देने की काम मोदी जी ने किया है। और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगर विपक्ष साथ देता है तो सरकार पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगाने को तैयार है। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से बातचीत में पीयूष गोयल ने क्या कहा, आइए आपको पूरी बात सुनाते हैं उनकी। क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी हो रही है? क्योंकि अपोजिशन यही मांग करता है कि इसको जीएसटी में ले आया जाए। हम तो एकदम तैयार हैं। वित्त मंत्री रिकॉर्ड पे है कि कांग्रेस के सब जो सदस्य हैं जीएसटी काउंसिल में वो मान जाए तो जीएसटी में लाना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो मैं तो आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि सभी वित्त मंत्री अगली मीटिंग में इसका निर्णय ले लें। हम तैयार हैं और हम चाहते हैं कि उसको जीएसटी में लाया जाए। आखिरी सवाल, क्या ये चुनावी बजट है? क्योंकि आखिरी पूर्ण बजट, वही तो मैंने कहा कि चुनावी बजट वो होता है जो कांग्रेस ने 2008 में किया था, जहां फिस्कल डेफिसिट 2.5% कहा गया था और 6.1% हुआ। चुनाव के पहले लूट मचा दी एक प्रकार से चुनाव जीतने के लिए, और देश को उसका भुगतान 5-6 साल तक उसके बाद करना पड़ा। वो चुनावी बजट होता है। 2013-14 में फिस्कल डेफिसिट 4.5% था, महंगाई 10-12% थी, करंट अकाउंट डेफिसिट में नुकसान था। उस समय पे जब पैसा लुटाया जाता है सरकार द्वारा, वो चुनावी बजट होता है। हमारी सरकार ने फिस्कल कंसोलिडेशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इतना बल दिया है कि इस टर्म का, हमारी पहली टर्म का आखिरी साल होने के बावजूद हमने फिस्कल कंसोलिडेशन और रोड मैप को खराब नहीं होने दिया। बहुत अच्छी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ये साल का भी बजट इस्तेमाल किया, और मुझे पूरा विश्वास है इस देश की समझदार जनता प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को सराहना भी करेंगे और फिर एक बार आशीर्वाद देंगे इनको कि ये ईमानदारी का बजट है, इसमें चुनावी जरा भी कोई चीज मुझे दिखती नहीं। पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट बिल्कुल भी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिस तरह का बजट चाहिए होता है, ठीक वैसा ही ये बजट है। अब सुनिए कि सुरेश प्रभु मोदी सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने।
मेरे साथ हैं कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी। सुरेश जी, किसी नौकरी पेशा लोगों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है। अरे भाई, ये बजट में देश के हर वर्ग के लिए, हर समाज के सबको लिए इस बजट में कुछ न कुछ दिया गया है। तो सबका साथ सबका विकास जो हमको नारा है, उसी के साथ सबका विकास और सबके लिए राहत देने के लिए बजट है। तो मैं मानता हूँ सबका साथ सबका विकास, सबकी राहत आने वाले देश में सबकी चिंता दूर करने के लिए बजट है। तो मैं मानता हूँ किस तरह से सबसे राहत होगी। सारे जितने भी बिल आम आदमी से जुड़े हुए आएंगे, सब पर टैक्स बढ़ गया। क्लास के लिए अब जो बजट है, खेत मजदूरों के लिए बजट है, किसानों के लिए बजट है, सबके लिए बजट है। तो बजट में सबकी चिंताएं रखी। शेयर मार्केट तो कर गया बजट, शेयर मार्केट कर गया। चलिए, ये है सुरेश प्रभु जो कह रहे हैं कि सबका ध्यान रखा गया, सबका साथ सबका विकास वाला ये बजट है। हालांकि आम आदमी को इसमें जो नौकरी पेशा लोग हैं उसमें लगनी राखी कोई छूट दी गई है। कैमरामैन गंगा के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज। और बजट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से खास बातचीत की है इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने। स्मृति जी, जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि खास तौर पर किसानों के लिए और मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं। देखिए, विपक्ष के एक नेता थे जो बात करने में इतने मसरूफ थे कि उन्होंने बजट एक्चुअली देखा नहीं ढंग से, और ये प्रेस गैलरी में बैठे सभी ने शायद नोटिस किया होगा। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो ध्यान से बजट की घोषणाओं को सुन रहे थे उनको साफ सुनाई दिया कि एक तरफ फार्म इनकम को डबल करने के लिए, एमएसपी और पूरी प्रक्रिया को और बेहतर करने के लिए, किसान को 1.5 गुना ज्यादा उसकी पैदावार को पैसा मिले, उसकी घोषणा हुई है। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए विशेष 10,000 करोड़ की घोषणा हुई है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक नया फंड घोषित हुआ है। तो अगर वो विपक्ष के नेता जो बात करने में मसरूफ थे थोड़ा ध्यान से बजट को सुनते तो उन्हें सुनाई देता ये सब। केवल घोषणा आपके द्वारा, सरकार द्वारा की जाती है, इसको लागू किया जाना नहीं होता है। ऐसा है कि जो लोग आज तक इस देश में न पूरे टॉयलेट बना सके, न सड़कें पूरी बना सके, न वो ग्रामीण सड़क योजना शुरू कर सके, न वो गरीब तो छोड़िए महिला को भी न उज्ज्वला योजना दे सके, उनको ये कहना शोभा नहीं देता। मैं इतना ही कहूंगी कि आज अगर आप एक योजना उज्ज्वला का ही एक उदाहरण ले ले तो हमने टारगेट किया था कि 5 करोड़ बहनों को मिलेगा। अब उस टारगेट को बढ़ा के 8 करोड़ कर दिया क्योंकि 3 करोड़ बहनों को ऑलरेडी दे चुके हैं। तो हमारे पास तो पुख्ता और पूरे के पूरे करेक्ट नंबर्स हैं। विपक्ष में दम हो तो आगे चेक कर लें। तो साफ तौर पर स्मृति ईरानी का कहना है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो स्मृति ईरानी की नजर में ये बजट अच्छा है और सभी की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला बजट है। अब ये सुनते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, बजट पेश हो चुका है, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या राहत लेकर आया है? अरे बहुत बढ़िया बजट है भाई, सभी लोगों के लिए, गरीब आदमियों के लिए तो इतना बड़ा तोहफा है। आप देखिए ना, 50 करोड़ इस देश के लोग, उनको 5 लाख रुपए तक जो है एक साल के अंदर जो है अपने स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए, खर्चा करने के लिए सरकार ने उपलब्ध करा दिया। इससे बड़ी योजना क्या होगी? ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ रिफॉर्म है। मैं समझता हूँ दुनिया में इतना बड़ा हेल्थ एश्योरेंस का जो है कार्यक्रम पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगा जो आज मोदी सरकार के अंदर आया है। फिर जितना किसानों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, जो सैलरीड क्लास के लिए है, सभी के लिए इतना कुछ है इसके अंदर जो है। हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी जो सारी लेटेस्ट चीजें हैं, कोई रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, सबके संदर्भ में ध्यान किया गया है। डिजिटलाइजेशन के लिए जो है सब कुछ दुगना कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि बहुत गहराई से बनाया गया बजट, और पहले ही भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, अब और तेजी से भारत की इकोनॉमी दौड़ेगी। डॉक्टर, सैलरीड लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि टैक्स में राहत मिलेगी, उनको किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तमाम लोगों की सैलरी बढ़ा दी गई। जितने भी सैलरीड लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो सरकारी सेक्टर के हों, आप पूरा पढ़िए तो उनको इतनी सारी राहतें मिली हैं कि उनको टोटल जो राहत है, जो आप एक एस्पेक्ट की बात कर रहे हो उसमें 99 एस्पेक्ट के ऊपर बिल भी तो बढ़ा दिए। हर जितने भी बिल हैं उनमें सब में टैक्स बढ़ा दिया गया। अरे नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो सैलरीड जो लोग हैं वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सबको बहुत फायदा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है डॉक्टर हर्षवर्धन जो कह रहे हैं कि ये जो बजट है उससे सभी लोगों को फायदा होगा। कैमरामैन गंगा सिंह के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।